हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के सीडीपी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको कराने वाले हैं 2011 से लेकर 2024 तक सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पे नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए ताकि आपका फर्स्ट ही अटैम्प्ट में सीटेट क्लियर हो जाए। नहीं तो देखिए, बहुत लोगों का 2 से 3 अटैम्प्ट दे चुके हैं, 4 भी अटैम्प्ट दे चुके हैं, उनका नहीं क्लियर हो पा रहा है क्योंकि वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाते हैं। और देखिए, पीवाईक्यू क्वेश्चन जितना हो सके लगाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए ताकि आपका फर्स्ट ही अटैम्प्ट में सीटेट क्लियर हो सके। और अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। आपको 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, देखिएगा। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। पहला क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से बताना है विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन हो जाएगा। विकास सिर से पाँव की ओर बढ़ता है। तो विकास पहले सिर से शुरू होता है फिर नीचे की तरफ बढ़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का कारक या संस्था है। तो इसमें से बताना है प्राथमिक कक्षा के लिए बच्चों के लिए कौन सा प्राथमिक समाजीकरण होगा। तो वह हो जाएगा बच्चे का परिवार हो जाएगा। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। बच्चे का प्राथमिक समाजीकरण उसका परिवार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। तो बताना है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4 ऑप्शन, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष के ऊपर की अवस्था होती है। तो इस अवस्था में बच्चा अमूर्त और काल्पनिक विचारों को समझने लगता है और तार्किक रूप से सोचने लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभव को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया डैश को क्या कहा जाता है। तो जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभव को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया डैश को क्या कहा जाता है। तो वह हो जाएगा समावेशन कहा जाता है। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत ज़्यादा महत्व देता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 3rd ऑप्शन हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत हो जाएगा। देखिए, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सिद्धांत सामाजिक संपर्क और सहयोग पर जोर देता है, जहाँ ज्ञान का निर्माण बच्चे चर्चा करके एक दूसरे की सहायता से करते हैं। तो इसका यहाँ पे 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते देखकर उसकी अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के इसे क्या कहा गया है। तो वह हो जाएगा पाढ़ हो जाएगा। इसका फोल्डिंग हो जाएगा, मदद करना हो जाएगा। इसका 3rd ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैया के अधिग्रहण व अंतर व्यक्तित्व रिश्ते बनाने से संबंधित है। तो विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैया के अधिग्रहण व अंतर व्यक्तित्व रिश्ते बनाने से संबंधित है। वह हो जाएगा सामाजिक विकास हो जाएगा। इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने स्वयं की चिंतन प्रक्रिया के बारे में सोचने की योग्यता क्या कहलाती है।
तो अपने स्वयं की चिंतन प्रक्रिया के बारे में सोचने की योग्यता क्या कहलाती है? तो वह हो जाएगा अधिसंज्ञान हो जाएगा। इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से बताना है भाषा और विचार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है। तो इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। लेव वाइगोस्की का मानना था कि भाषा विचारों को आकार देती है या विचारों को सोचने के लिए उपकरण प्रदान करती है। तो इसका 4 आंसर सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर प्रमुख रूप से डैश निर्मित है। तो जेंडर प्रमुख रूप से किससे निर्मित है? तो वह हो जाएगा समाज से। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जेंडर प्रमुख रूप से एक समाज के द्वारा बनाया गया नियम होता है जिन्हें समाज पुरुषों और महिलाओं के लिए निर्धारित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा कक्ष को सही आकार देने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, नहीं जहाँ हो उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो एक समावेशी कक्षा में अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, अध्यापक को विद्यार्थियों के प्रति सख्त तथा रूढ़िवादी दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक आकलन कब किया जाता है? तो पहला है सत्र के अंत में किया जाता है। दूसरा है, देखिए, जहाँ केवल हो उसको तुरंत ही काट दीजिए क्योंकि केवल आपका नेगेटिव होता है। दूसरा है समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाए। रचनात्मक मूल्यांकन सीखने के प्रक्रिया दौरान किया जाता है जो छात्रों की प्रगति और निगरानी करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उपागम के द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है? तो कौन से उपागम के द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थी को सहयोग देना चाहिए। इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, समालोचनात्मक चिंतन के द्वारा छात्रों को तर्क वितर्क करने और अपने विचारों का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, इसलिए इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, निर्माण एवं विवेचना करने दोनों में सक्षम है। इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय का शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। तो वह हो जाएगा बाल केंद्रित हो जाएगा। विद्यालय बाल केंद्रित शिक्षण विधियों को बढ़ावा देना चाहिए जहां बच्चे सक्रिय रूप से सीख सके। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम दिशा निर्देशों के लिए कौन सा सार्वभौमिक अभिकल्प का हिस्सा नहीं है? तो नहीं पूछा है, तो वह हो जाएगा भेदभाव के बहुत तरीके हो जाएगा, जो अधिगम दिशा निर्देशों के लिए सही नहीं है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा विधि में मुख्य रूप से विकसित होती है। तो चर्चा विधि में मुख्य रूप से विकसित होती है, तो वह हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इसका हो जाएगा, मौखिक अभिव्यक्ति और विचारों का आदान प्रदान होता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, विद्यालय आने से पूर्व छोटे बच्चों में अपने परिवेश की समझ बनाने के सहज सिद्धांत मौजूद होते हैं। तो पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, विद्यालय आने से पहले बच्चे अपने परिवेश से बहुत कुछ सीखते हैं, तो पहला सही हो जाएगा। सेकेंड है, तर्क है इसका, इस प्रकार की समझ पूरी तरह से अतार्किक है और इसको अनदेखी करनी चाहिए। तो देखिए,
अनदेखी नहीं करनी चाहिए। तो सेकेंड ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा पद्धति में अधिगम को माना जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा पद्धति में अधिगम को क्या माना जाता है? तो पहला है निष्क्रिय प्रक्रिया। देखिए निष्क्रिय जहाँ हो तुरंत काट दीजिए, केवल सेकंड भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सक्रिय और अनुभवजन्य प्रक्रिया। तो प्रगतिशील शिक्षा पद्धति में अधिगम को मानना चाहिए सक्रिय और अनुभवजन्य प्रक्रिया मानना चाहिए। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? इसमें से बताना है कि आंतरिक अभिप्रेरणा का कौन सा उदाहरण नहीं है। वह हो जाएगा पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। देखिए आंतरिक अभिप्रेरणा व्यक्ति के भीतर से आती है, ना कि किसी बाहरी इनाम या दबाव के कारण आती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना अधिक प्रभावी होता है जब? तो सीखना अधिक प्रभावी कब होता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, पहला हो जाएगा विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ा जाए। तो इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। सीखना अधिक प्रभावी तब होता है यदि नई जानकारी को बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़कर सिखाया जाए, तो इससे बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? तो इसमें से बताना है कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आंतरिक अभिप्रेरणा वह होती है जिसमें व्यक्ति किसी कार्य को इसलिए करता है क्योंकि उसे कार्य करने में संतोष या रुचि होती है, आनंद आता है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्हें सीखा है, तो वह हो जाएगा पारस्परिक शिक्षण हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। पारस्परिक शिक्षण में बच्चे एक दूसरे को वही सिखाते हैं जो उन्होंने सीखा है। एक समावेशी कक्षा में बच्चे कैसे सीखते हैं? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुँच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। देखिए समावेशी कक्षा का मूल सिद्धांत होता है सभी बच्चों को सिखाने का समान अवसर मिले और सभी बच्चों की सहभागिता व सम्मान मिले। तो इसका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उदाहरण सहायकी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की मदद करेगा? तो इसमें से बताना है कि कौन सा उदाहरण सहायकी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की मदद करेगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, पढ़ने व लिखने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग हो जाएगा। इसका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये ब्रेल लिपि होती है, यह दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक स्पर्श आधारित प्रणाली होती है जो उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग करती है। इसमें दृष्टिबाधित लोग इसे स्पर्श करके छूकर पढ़ सकते हैं। इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है शिक्षकों को विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुसार उचित व उपयुक्त प्रेरणा प्रदान करना चाहिए। तो पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तर्क है सीखना एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को प्राथमिक माध्यमिक स्कूली कक्षाओं में बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए? तो शिक्षकों को प्राथमिक माध्यमिक स्कूली कक्षाओं में बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए?
तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4 ऑप्शन, स्कूली तंत्र की कार्यशीलता का प्रतिबिंबन पर। तो इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास है तो मानव विकास डैश है, तो वह हो जाएगा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हो जाएगा। इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। बच्चों का विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार से होता है। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित है? वह हो जाएगा आनुवंशिकी एवं वातावरण पर। इसका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने लोग कमेंट करके बताते हैं इसका राइट आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए आपकी एसएसटी आपके पेपर 2 में पूछी जाती है, तो एसएसटी का पीवाईक्यू आपको कराने वाले हैं। और देखिए ईवीएस आपका पेपर 1 में पूछा जाता है, तो उसका भी पीवाईक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं। और सीडीपी की क्लास आपकी चली रही है, तो चाहे पेपर 1 वाले हों चाहे पेपर 2 वाले हों, दोनों लोग देख सकते हैं, दोनों पेपर कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पे नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। देखिए अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए, ताकि आपका फर्स्ट ही अटैम्प्ट में सीटेट क्लियर हो जाए। नहीं तो लोग देखिए बहुत 3 साल या 4 साल लग जा रहा है उनको सीटेट क्लियर करने में। तो ऐसी गलती आप भी मत करिए, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से शुरू कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।